Hello student, welcome to Easy Mathematics where we make maths easy. Today's topic is properties on integer. आज का जो हमारा टॉपिक है वो properties on integer का है. Properties on integer हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि जितने भी इंटीजर के अंदर में हम लोगों ने ऑपरेशन किया है, अभी तक आप ऑपरेशन का वीडियोस देखते आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन चारों का वीडियो आपको मिल चुका होगा. अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से उसको देखिए. तो हम लोग बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑन इंटीजर हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन है, कौन से ऑपरेशन किस प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट करता है या फिर कौन सा प्रॉपर्टीज़ किस ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, उसको जानने के लिए हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ ऑन इंटीजर टॉपिक पढ़ रहे हैं. टोटल हमारे पास इंटीजर से रिलेटेड 4 प्रॉपर्टीज़ हैं. पहला प्रॉपर्टीज़ जो है आपका सबसे इजी क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत इजी है, एकदम बच्चों जैसा समझ जाइएगा आप. दूसरा प्रॉपर्टी है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आप मेरे तरीके से ऐसे नहीं लिखिएगा, आप पूरा प्रॉपर्टीज लिखिएगा वहाँ पे. फिर तीसरा है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और लास्ट जो है हमारा प्रॉपर्टी वो है डिस्ट्रीब्यूटिव. प्रॉपर्टी इसके अंदर में हम आपको पहले ही बता दें कि ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा. चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी आपको क्या बताता है कि एन इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर एन ऑपरेशन इफ परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन ऑन इंटीजर ऑलवेज प्रोड्यूस एन इंटीजर ओनली. मतलब क्या है इसका कि अगर जो हम लोग किसी भी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, किसी भी तरीके का आप ऑपरेशन परफॉर्म करिए इंटीजर के ऊपर में, और उसका आंसर, एडिशन का आंसर अगर जो इंटीजर ही आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एडिशन हाँ क्लोज्ड है इंटीजर के लिए. फिर अगर जो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं किसी दो इंटीजर को लेकर के और उसका आंसर अगर जो इंटीजर ही आता है, आंसर भी इंटीजर आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो क्लोज्ड फॉर इंटीजर. फिर अगर जो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन अगर जो हम लोग करते हैं दो इंटीजर को लेके और उसका आंसर अगर जो इंटीजर आता है, तो बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो क्लोज्ड फॉर इंटीजर. और अगर जो डिवीज़न करते हैं और उसका आंसर भी इंटीजर आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि डिवीज़न भी क्लोज्ड है इंटीजर के लिए. अब इसको बोलने से नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक एक ऑपरेशन को चेक करेंगे कि क्या एडिशन करने पे कोई भी इंटीजर ले लेते हैं हम, तो क्या एडिशन करने पे उसका आंसर हमेशा इंटीजर ही आता है. चेक करने वाली बात है, चेक करके देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि हाँ अगर जो आएगा तो बोलेंगे कि एडिशन इज क्लोज्ड, अगर जो नहीं आएगा तो बोलेंगे एडिशन इज नॉट क्लोज्ड. तो पहला हम लोग चेक करेंगे, पहला ऑपरेशन एडिशन पे. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो इंटीजर लेते हैं. मान लीजिए हम लोग लेते हैं 5 and 6 और इन दोनों को करते हैं हम लोग ऐड. तो 5 + 6 क्या होगा, 11. तो इसका जो आंसर आया है 11, ये एक इंटीजर है. ये तो हमको पहले से पता है, क्योंकि इंटीजर क्या है, इंटीजर सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, फिर 0 और नेगेटिव में -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक. तो ये आपका इंटीजर का बहुत बड़ा फैमिली है. तो इसका आंसर जो 11 है वो इन्हीं फैमिली में से कहीं से आया है ना, मतलब कि वो इंटीजर ही है. तो ये ठीक है, क्लोज है. तो अब आप बोलिएगा सर आप तो बहुत चालू निकले, दोनों प्लस प्लस का नंबर लिए हैं तो ऑब्वियसली प्लस ही आएगा. दोनों को माइनस माइनस लेके देखिए. तो हम क्या करते हैं, इस बार माइनस लेके देखते हैं. एक -2 एंड -7 ले लेते हैं. ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करना है. हाँ, क्योंकि हम लोग एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो -2 को ऐड करेंगे -7 के साथ. तो क्या होगा आपका,
-2 -7 और कॉमन साइन है, मतलब कि क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 7 + 2 9 और कॉमन साइन माइनस लगा देंगे। तो जी हाँ, अभी भी जो इसका आंसर आया है वो -9 है, वो इधर कहीं नेगेटिव इंटीजर में से आया है। तो यानी कि अभी भी ये ठीक है, चलो इंटीजर ही आ रहा है आंसर। तो अब कोई बच्चा बोलेगा सर एक बार ऐसा करिए ना कि एक पॉजिटिव लीजिए और एक नेगेटिव लीजिए और फिर चेक करके देखिए कि क्या वो इंटीजर आता है कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर तो इंटीजर ही होते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक पॉजिटिव ले लेते हैं 6 और इसमें से एक नेगेटिव ले लेते हैं 2, ठीक है, -2 ले लेते हैं। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करके देखते हैं। तो 6 + -2 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ± -2 और आंसर आ जाएगा 4। जी हाँ, 4 भी एक इंटीजर है, वो तो यहीं पे लिखा ही है। तो अभी भी आंसर आपका प्लस में ही, सॉरी इंटीजर ही आ रहा है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि आपका एडिशन जो है इट इज़ क्लोज्ड फॉर इंटीजर, इट इज़ क्लोज्ड फॉर इंटीजर। कि सब्ट्रैक्शन 2 इंटीजर का करने के बाद उसका भी आंसर भी इंटीजर आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो क्लोज फॉर इंटीजर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चेक करना। हम लोग कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो एक है 5 और दूसरा है हमारा 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 - 4 क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो 1 इज़ अ इंटीजर, अभी तक सही चल रहा है। एक अभी 2 हम लोग पॉजिटिव नंबर लिए हैं, अब हम लोग 2 नेगेटिव नंबर पे भी चेक कर लेते हैं, -7 एंड -6, ठीक है। तो -7 को -7 में से हम लोग माइनस कर लेते हैं -6 को, तो क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस बाहर निकलेगा ब्रैकेट से और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो हो गया 6। अब अपोजिट साइन है यानी कि माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 और 7 बड़ा है इसलिए उसका साइन आंसर में आ जाएगा। तो -1, जी हाँ, इट इज़ ऑल्सो इंटीजर, अभी भी सही चल रहा है सब कुछ। अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्लस और एक माइनस का नंबर लेके देख लेते हैं। तो लेते हैं 10 एंड एक नंबर लेते हैं 8, ठीक है, दोनों अपोजिट है। तो इस बार हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है। तो 10 में से हम लोग माइनस कर लेते हैं -8 को, क्या होगा जी, तो 10 माइनस बदल जाएगा प्लस में, 8 हो जाएगा, तो 18 आ गया। 18 इज ऑल्सो इंटीजर। तो अभी तक आपको क्या पता चला कि इंटीजर जो है, सॉरी जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या है आपका, इट इज़ क्लोज्ड फॉर इंटीजर। अगर जो हम लोग दो इंटीजर को लेके कभी भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसका आंसर जो है ना वो भी आपका हमेशा क्लोज्ड होगा इंटीजर के लिए, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि क्या मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन देख लिए, क्या मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड होता है इंटीजर के लिए। तो फिर से वही सारा कुछ शुरू करेंगे हम लोग, 2 नंबर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग लेते हैं 10 एंड 8, दोनों पॉजिटिव लिए हैं। तो 10 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमारा आंसर क्या आएगा, 80। और 80 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर के फैमिली से ही आ रहा है। चलिए अभी तक सही चल रहा है। अब हम लोग 2 माइनस नंबर ले लेते हैं, -9 एंड -8। तो क्या होगा, -9 को मल्टीप्लाई करना होगा हमको -8 से। तो 8 और 9 को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 9 जा 72 और दोनों का माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि +72। जी हाँ, ये भी एक इंटीजर है। फिर इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, एक माइनस और एक प्लस का ले लेते हैं। तो -9 ले लेते हैं एंड 10 ले लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -9 जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा आपका 10 से तो क्या देगा, 9 × 10 इज़ 90 और यानी कि -90, और -90 भी क्या है, एक इंटीजर ही है। तो इस तरीके से क्या पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो, इट इज क्लोज्ड फॉर इंटीजर।
अब लास्ट ऑपरेशन यानी कि डिवीज़न, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीज़न है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये भी क्लोज्ड होता है इंटीजर के लिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दो इंटीजर लेते हैं, लेट्स से 5 एंड 3, ठीक है, और इन दोनों को हम लोग करते हैं डिवाइड। तो 5 जो है वो डिवाइड होगा 3 से, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 5/3, जो कि क्या है, एक फ्रैक्शन है, इंटीजर तो है नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि डिवीज़न पहले ही स्टेप में फेल हो गया अपने आप को क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में सेट करवाने में। सो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट क्लोज्ड फॉर इंटीजर। अब हम लोग करेंगे हमारा दूसरा प्रॉपर्टी, दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको क्या बोलता है कि अगर जो आप कोई इंटीजर लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और फिर उसी ऑपरेशन को आप उस इंटीजर के प्लेस को चेंज करके, मतलब कि चेंजिंग द ऑर्डर, उसके प्लेस को चेंज करना यानी उसके ऑर्डर को चेंज करके और फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उनका जो आंसर है, उनका जो रिजल्ट है, उस पर कोई तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डज नॉट चेंज द रिजल्ट। ठीक है, अब इसको ज़रा समझते हैं हम लोग कि सपोज करिए हम लोग एडिशन कर रहे हैं दो इंटीजर का। पहला एडिशन पे हम लोग समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारा एक इंटीजर है a और दूसरा है b, और इन दोनों को आप ऐड करते हैं, ठीक है, और इसी को जब इंटरचेंज करके ऐड करते हैं, मतलब b चला जाएगा आगे और a चला जाएगा पीछे, तो b प्लस a करते हैं, तो क्या इन दोनों का आंसर अलग होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि एडिशन जो है वो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, फॉर इंटीजर। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन पे भी हम लोग इसको देखते हैं। अच्छा, पहले इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो आप लिए हैं 3 + 5 और इसी को आप इंटरचेंज करिए, मतलब कि 5 + 3 करिए, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? जी हाँ, 3 + 5 = 8 एंड 5 + 3 इज़ ऑल्सो 8। सो इसलिए बोला जाएगा क्या कि हमारा एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है फॉर इंटीजर। क्या इसी तरीके से बाकी ऑपरेशन भी सेटिस्फाई करते हैं? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन पे चेक करते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग यही दोनों इंटीजर रखते हैं, a में से b को घटाइए और फिर उसी b में से a को घटाइए, उसके प्लेस को इंटरचेंज करके। क्या इन दोनों का आंसर सेम होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सेम होगा। इन दोनों के आंसर के अंदर में डिफरेंस आ जाएगा। कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, 5 - 3 करते हैं इधर साइड में, और क्या आप सोच के देखिए कि 3 - 5 जो है वो सेम आंसर देगा? कभी नहीं देगा। सो दे आर नॉट इक्वल। इंटीजर के लिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। क्यों? इसका आंसर 2 आएगा और इसका आंसर -2 आएगा, और 2 और -2 बिल्कुल सेम नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर जो हमारे पास इंटीजर है यही सेम दोनों a और b, और इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही साथ इसके प्लेस को इंटरचेंज करके b को मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ, तो क्या ये दोनों का आंसर सेम आएगा? बिल्कुल हाँ, सेम आएगा। कैसे? तो 5 × 3 करते हैं या फिर 3 × 5 करते हैं, तो दोनों का ही आंसर 15 ही आएगा। 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कौन? एडिशन सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करता है, और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है। एक बच गया है आपका डिवीज़न। डिवीज़न का हम आपको बता देते हैं कि डिवीज़न आपका सेटिस्फाई नहीं करता है। आप लोग उसके लिए खुद से एग्जाम्पल लीजिए और चेक करके देखिए, ठीक है। चलिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है हमको? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इफ़ वी rearrange the parenthesis in an operation, it will not change the result of that operation। मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे हम पहले से लिख के रखे हैं कि पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट हो सकता है। तो हमारा
क्या है कि अगर जो हम लोग ऑपरेशन के दौरान ब्रैकेट को चेंज करते हैं, उसको उसके जगह को चेंज करते हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं बदलेगा। यही ये प्रॉपर्टी आपको बताता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ऑपरेशन पे हम लोग इसको परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले एडिशन लेते हैं। वैसे आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में सेटिस्फाइड होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। सो जो नहीं सेटिस्फाई करता है उसके बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, उसके लिए आप लोग खुद से एग्जाम्पल लेके और देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं 3 इंटीजर, एक a, दूसरा b और तीसरा जो है आपका c। 3 इंटीजर है। 3 इंटीजर को आप कुछ इस तरीके से लिखा है, पहले जो ऑपरेशन हो रहा है एडिशन का कि a को b के साथ पहले जोड़ा जा रहा है और फिर बाद में c से जोड़ा जा रहा है, मतलब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तभी तो आप c से जोड़ पाइएगा ना, कि ये हो रहा है। और इसी को आप क्या करिए, अब यहाँ से ब्रैकेट हटाइए और किसी और डिजिट के साथ इसको शिफ्ट करिए। मतलब क्या, इसके अंदर से हम लोग a को बाहर निकाल दिए और b प्लस c कर दिए, तो क्या इन दोनों का आंसर सेम होगा? जी हाँ, इसका आंसर सेम होता है। यहाँ पे देखें ना, पैरेंथेसिस क्या हो गया, चेंज हो गया, पैरेंथेसिस को रीअरेंज किए हम लोग, लेकिन इसका जो आंसर है ना वो बदलेगा नहीं, इट विल नॉट चेंज द रिजल्ट। कैसे? अब एग्जाम्पल नंबर का लेके हम लोग देख लेते हैं एक बार। a को हम लोग मान लेते हैं 5 है और b को मान लेते हैं, a को 5 मान लेते हैं, b को 6 मान लेते हैं और c को -4 मान लेते हैं, ठीक है। और इसके चलो 4 ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसको हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं। तो देखिए a कितना है आपका 5, b कितना है 6 और प्लस में c कितना है 4। इधर a 5 प्लस b का वैल्यू 6 प्लस c का वैल्यू 4। अब इसको हम लोग दोनों साइड में परफॉर्म करते हैं, LHS साइड और RHS साइड। 5 प्लस 6 11 होगा, प्लस में 4 और इधर होगा आपका क्या 5 प्लस 6 प्लस 4 10 होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 प्लस 4 15 आता है और इधर 10 प्लस 5 15 आता है। तो क्या देख रहे हैं आप कि आप पैरेंथेसिस चेंज किए लेकिन आंसर चेंज नहीं हुआ ना। सो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों एडिशन जो है इट सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर, ठीक है। अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग यही सारा चीज़ को रखते हैं, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 4, ठीक है। तो हमारा क्या है, हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं a इंटू बी और फिर इंटू सी। फिर इधर साइड में हम लोग इसको चेंज करके क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड में a मल्टीप्लाइड बाई b इंटू सी। तो इन दोनों का आंसर अगर जो सेम आता है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अगर जो नहीं आता है तो नहीं करेगा। तो हम लोग ए बी सी का वैल्यू पुट करते हैं। a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू आपका 6 है और c का वैल्यू है आपका 4। 5 6 4। चलिए पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग। 6 5 जा 30, ब्रैकेट के बाहर आ गए, फिर इंटू 4। इधर साइड में ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। 6 4 जा 24 और बाहर आ गए। इधर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू 4 12 120 और इधर क्या होगा 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2 5 2 जा 10 प्लस 2 120। सो इसलिए क्या हुआ, दोनों साइड में LHS और RHS साइड में आपका आया 120 120, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है आपको, सबसे पहले तो ये जो शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव है इसका मतलब होता है बांटना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर में नंबरों के साथ बांटा जाएगा। कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोगों को 2 चीज़ सीखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, इसी पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा।
अगर जो आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। लेकिन अगर जो आप कन्वेंशनल मेथड से उस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसको समझने के लिए लेट कर लेते हैं, हमारे पास 3 इंटीजर हैं। लेट वी हैव 3 इंटीजर, एक a, दूसरा b, तीसरा c। ठीक है, 3 इंटीजर है हमारे पास और हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपका b प्लस c के सम के साथ। ठीक है, अब इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे आपको कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो a है वो क्या हो रहा है, b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और c से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं हम लोग। ये बोल रहे हैं ठीक है कि a जो है वो b प्लस c के सम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि a b के साथ मल्टीप्लाई हो जाए और a c के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, फिर उसका सम निकाल लिया जाए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे इसको करेंगे हम लोग, तो पहले हम लोग a को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले वाले डिजिट से, यानी कि a इंटू b, ए बी लिखेंगे, ए बी। उसके बाद बीच में आपका कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का, तो बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। फिर इसी a को हम लोग क्या करेंगे, c से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या हो जाएगा, ac। तो देखिए आपका क्या हो गया, b के साथ भी a है और c के साथ भी a है, इसीलिए बोला गया है कि इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है, a हो रहा है। सॉरी फॉर द फ्लक्चुएशन, पता नहीं बंदर है बाहर, वो मेरे वायर को हिलाते रहता है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब इसी तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन भी देख लिया जाए। इसके ऊपर में हम आपको क्वेश्चन भी करके बताएंगे कि a मल्टीप्लाई हो रहा है b माइनस c के डिफरेंस से, तो फिर से वही होगा, a जो है पहले b के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, ab बना लेगा, और फिर माइनस है बीच में तो माइनस का साइन लगा देंगे, और a इस बार c के साथ मल्टीप्लाई होकर ac बना लेगा। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन और ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं आपके बुक का। तो अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करना सीखते हैं। यहाँ पे आपको क्या बताए थे हम कि a जो है वो आपका b प्लस c के सम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे हमको क्या दिया है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म है ना वही दे दिया है हमको। इसमें से इसमें भी जाने का प्रोसेस पता होना चाहिए, और अगर जो ये दिया है और इससे सॉल्व हो रहा है तो इसमें भी आने का प्रोसेस पता होना चाहिए। जैसे जैसा होगा आपको हम वैसा वैसा बताएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपको यही है दिया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे पहले हम लोग कि 98 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 5 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर जो मान लो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं पता था और आप कन्वेंशनल मेथड से इसको बनाने जाते हैं, तो क्या करते हैं आप, पहले 98 को 5 से गुना करते तो कितना होता, 8 5 जब 40 का 0 कैरी 4 और 9 5 जब 45 49 और प्लस 5 2 जब 10 और हो जाता कितना 500। ठीक है, ये आपका आता आंसर। लेकिन अब इसी को देखिए हम लोग कन्वेंशनल नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बनाएंगे तो कितना इजीली बनेगा ये चीज़। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 प्लस के लेफ्ट साइड में आपको एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो कि प्लस के राइट साइड में भी मौजूद रहे, तभी उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, a के जैसा कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि ठीक है प्लस के इस साइड में मेरा 5 है, प्लस के उस साइड में 5 है, तो हम 5 को कॉमन निकाल लिए भाई। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको ब्रैकेट के अंदर में जो जो चीज़ कॉमन नहीं निकला उसको रहने देंगे। तो यहाँ से 5 निकल गया है, क्या नहीं निकला है 98, तो 98 को रहने देते हैं। प्लस भी नहीं निकला है, प्लस भी रहने देते हैं। इधर साइड से क्या नहीं निकला है 2, क्योंकि 5 तो बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 98 प्लस 2 कितना होता है 100, और फिर 5 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा 500। कितना इजी बन गया बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के झंझट से। हम लोगों को अगर जो 98 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ तो समझ आएगा ना। अभी ये तो छोटा नंबर है, आप इमेजिन करके देखिए कि ये नंबर बहुत बड़ा हो तो ठीक है, तब आपको गुना करने में समय लग जाएगा।
इसलिए ये प्रोसेस आपका ज़्यादा ईजी है। यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करके हम लोग देखते हैं। पहले इसको कन्वेंशनल मेथड से बना के देखते हैं कितना समय जाता है। आप समय देखिएगा कितना समय हमको लग रहा है इसको बनाने में। तो 107 को मल्टीप्लाई करना है 18 से, तो 1070। हम पूरा स्पीड में बनाने की कोशिश करते हैं, आप समय नोट करिएगा। 8 7 56 और 8 कितना हो जाएगा? 19 7 5 12 2 6, यहाँ पे 1926 और यहाँ पे आएगा आपका 70 56 126 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे जल्दी जल्दी, तो कितना आ जाएगा? 0081। ठीक है, 1800 आया। हम पूरे स्पीड में कोशिश करके इतना समय लिए। अब इसी को हम आपको बना के दिखाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे, और फिर देखिएगा एकदम आराम से बनाएंगे, इतना हड़बड़ी भी नहीं करेंगे, ताकि आपको समझाना भी है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ढूंढेंगे। मिल गया, माइनस के इस साइड में भी 18, माइनस के उस साइड में भी 18, तो 18 हम लोग कॉमन ले लिए। बच गया क्या? 107 इधर साइड में, माइनस बच गया और इधर साइड में 7। फिर क्या करेंगे, 18 और इधर 107 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 100, और 100 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 1800। कहीं पे भी मेरा फ्लो नहीं टूट रहा है। क्यों? क्योंकि वैसा यहाँ पे आपका प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट हो रहा है। इतना बड़ा नंबर को गुना करने का झंझट ही नहीं है, एकदम फ्लो क्रीम के जैसा बह जाएगा ये क्वेश्चन, अगर जो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीख जाते हैं तो।